21वीं सदी का सबसे बड़ा इवेंट शुरू हो चुका है। जी हां, यानी कि ब्रिक्स, जिसका 16वां समिट इस समय रूस में आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत आज हो चुकी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखिए, पीएम मोदी रूस की धरती पर लैंड हो चुके हैं और क्या ग्रैंड वेलकम किया गया। सबसे पहले तो रूस की मिलिट्री ने गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया। उसके बाद उनका रूस के पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया, ब्रेड खिलाकर। और उसके तुरंत बाद व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उनसे मुलाकात की। और आप जैसा कि देख सकते हैं वीडियो में, कितनी गर्मजोशी से दोनों नेता मिले, गले लगाए एक दूसरे को। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी को खुद अपने साथ लेकर गए और दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट बैठक भी हुई, जहां पर दोनों देशों ने बायलैटरल मुद्दों पर चर्चा भी करी। और आपको बता दूं, ये बायलैटरल बैठक एक बार फिर होगी जब ब्रिक्स समिट खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के साथ साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के अलावा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और यूनाइटेड अरब अमीरात के जो किंग हैं वो, यानी कि देखा जाए कि लगभग सभी लीडर पहुंच चुके हैं। जो बाकी के लीडर्स हैं वो आज देर रात तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण समिट शुरू हो जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण समिट है? वो इसलिए, इस समय में दो बहुत ही विशालकाय युद्ध चल रहे हैं। पहला इजराइल युद्ध, दूसरा रूस यूक्रेन युद्ध। खासकर की बात करें रूस यूक्रेन की, तो इस समय ये विश्व युद्ध में बदलता जा रहा है, क्योंकि इसमें कोरियाई देशों की एंट्री डायरेक्ट तौर पर हो चुकी है। और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूरोपियन देश भी अपनी सेनाएं उतार सकती हैं यूक्रेन की धरती पर। तो यानी कि ये पूरी तरीके से विश्व युद्ध बनने के लिए तैयार है। इसके अलावा ब्रिक्स खुद में एक बहुत ही अहम संस्था बन चुका है। इसके एक्सपेंशन के बाद ये पहला समिट है। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि अब से पहले यहाँ का सबसे ताकतवर ग्रुप हुआ करता था G7, जो कि दुनिया की 30% अर्थव्यवस्थाओं को कंट्रोल किया करता था। लेकिन अब ब्रिक्स के एक्सपेंशन के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अमीर ग्रुप बन चुका है, क्योंकि ब्रिक्स के जितने भी देश हैं उनकी टोटल अर्थव्यवस्थाओं को आप जोड़े तो ये दुनिया की 36% अर्थव्यवस्थाएं बन जाती हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये G7 के मुकाबले कितना शक्तिशाली बन चुका है। और बताया जा रहा है इस बार का ब्रिक्स समिट सिर्फ पश्चिमी देशों को चिढ़ाने भर की एक कोशिश नहीं है। एक्चुअल में बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, जैसे कि ब्रिक्स करेंसी। आप सभी जानते हैं कि रूस का एक ख्वाब रहा है कि एक ब्रिक्स करेंसी बनाया जाए, जिससे कि अमेरिकी डॉलर को ना सिर्फ टक्कर दें बल्कि उसकी सत्ता को दुनिया से उखाड़ फेंके। लेकिन इसमें सबसे बड़ी राह का रोड़ा है भारत चीन की दुश्मनी। भारत कतई नहीं चाहता कि ब्रिक्स करेंसी के तौर पर चीन की करेंसी युआन को एक्सेप्ट कर ले, या चीन नहीं चाहता कि भारत का जो रुपया है उसे ब्रिक्स करेंसी बनाया जाए। इसीलिए इस बार के समिट में रूस कोशिश करेगा कि भारत चीन को एक साथ लाया जाए, दोनों देशों की सहमति से एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जिससे कि दोनों देशों का जो अविश्वास है वो खत्म हो और ब्रिक्स करेंसी रियलिटी बने। इतना ही नहीं, इजराइल युद्ध पर भी यहां पर बड़े फैसले लिए जाएंगे। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा होगी और इसकी शुरुआत तो ऑलरेडी पीएम मोदी ने कर दी है। रूस पहुंचते ही आज कह दिया कि हम चाहते हैं कि यूक्रेन जो पूरा युद्ध है ये अब खत्म हो, शांति लौटे, और इसके लिए बातचीत में जो भी मदद चाहिए होगी वो भारत देगा। यानी कि देखा जाए तो इस बार का ब्रिक्स समिट बहुत ही ज्यादा ग्रैंड, बहुत ही बड़े लेवल पर होगा और पूरी दुनिया की नजर इस बार के ब्रिक्स समिट पर है। इसीलिए 21वीं सदी का सबसे बड़ा इवेंट कहा जा रहा है। और अगर इसमें बड़े फैसले ले लिए गए और उन पर सभी देशों की सहमति बन गई तो फिर तो सोने पर सुहागा हो जाएगा और पश्चिमी देश जल भुनकर ऐसे राख होंगे जो नजारा देखने लायक होगा।